दो ग्रोह ऐसे हैं जिनको अल्लाह जहन्नम की आग से बचाएगा। यसाबतुन तग़ज़ुल हिंदा व यसाबतुन तकूनु मा'a ईसा इब्न मरियम। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पे हमला करेगी और एक वो जमात जो हजरत ईसा के साथ मिलकर लड़ाई करेगी। तो ये बात अवाम को बताएं। अवाम तो आप सही साहब के जहाद को गज़वा हिंद बनाए बैठी थी, उससे पहले 1000 साल पहले महमूद गज़नवी को गज़वा हिंद बनाए बैठी हुई थी। इसके ऊपर इंडिया से आपने दुश्मनी की हुई है गज़वा हिंद की बुनियाद के ऊपर। इंडिया बेचारे का कोई लेना देना नहीं गज़वा हिंद के साथ, वो मामला ही बिल्कुल डिफरेंट है। मैं कतई इस हक में नहीं हूं कि इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़े, ये कोएग्जिस्ट करे और अपनी गरीब अवाम को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आए। अब जो हिंदुस्तान का जिसका हदीस में तज़किरा आता है वो उसमें पाकिस्तान भी दाखिल है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो हिंदुस्तान था वो क्या था? पाकिस्तान में। देखिए गज़वा हिंद के नाम के ऊपर कितनी इधर जिहादी तंजीमें बनी। दोस्तों, आपको पता होगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत ज़्यादा कशीदगी बढ़ रही है। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर रात को हमला किया। पाकिस्तान के कुछ शहरों के अंदर, जिन शहरों के नाम मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, सियालकोट, श्रीनगर और इसके अलावा बहुत से ऐसे शहर हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ इंडिया की तरफ से। तो इंडिया ने सबसे पहले अपने जो राफेल रॉकेट्स हैं उनको पाकिस्तान की हदूद के अंदर इंटर किया। उसने चाहा कि रॉकेट्स के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, लेकिन पाकिस्तानी जवान जो हैं उन्होंने उन रॉकेट्स को, राफेल रॉकेट्स जो हैं उनको बिल्कुल तबाह कर दिया। 5 रॉकेट जो हैं उनके बिल्कुल तबाह कर दिए पाकिस्तान ने। इंडिया ने सोचा कि अब जो कार्रवाई जो है वो बहुत ही मुश्किल है, तो फिर इंडिया वालों ने अपने मुल्क से ही जो है वो हमला किया पाकिस्तान के बहुत से शहरों के ऊपर। इसके पाकिस्तान के शहर जो हैं उनमें एक मस्जिद थी, मस्जिद के ऊपर भी हमला किया और मस्जिद को शहीद किया। देख लें इनका तासुबाना ज़हन इंडिया वालों का, कि उन्होंने ये समझा है कि पहलगाम के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ है यानी जो हमला हुआ है वो पाकिस्तानियों ने करवाया है। लश्कर तैयबा वाले जो हैं उन्होंने ये अटैक करवाया है। तो उसके रिप्लाई में इंडिया जो है उसने पाकिस्तान के ऊपर रात को हमला किया। अब पाकिस्तान ये कहता है कि हमने पहलगाम के अंदर ये हमला बिल्कुल नहीं करवाया। इंडिया जो है वो खामखा हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट है, दहशतगर्द लोग हैं, उन्होंने ही पहलगाम के अंदर ये हमला करवाया। पाकिस्तान ने जो है अच्छा खासा जवाब भी दिया इंडिया वालों को, यानी 5 रॉकेट जो हैं राफेल, उनके जो माने जाते थे अच्छे रॉकेट से, जो उन्होंने फ्रांस से लिए थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है उनके नौजवान जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी है कि वो जंग अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं, वो किस तरह एयरक्राफ्ट को उड़ा सकते हैं, यानी उनमें बहुत ज़्यादा सलाहियत है। अब आप जवाबी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान ने करनी है, यानी जो अटैक किया है इंडिया ने पाकिस्तान के कई शहरों के ऊपर हमला किया, उस हमले के अंदर पाकिस्तान के बहुत से नौजवान बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए। तो इस हवाले से उलमाए कराम जो हैं वो गज़वा हिंद, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी पेशन गोई की थी गज़वा हिंद होगी, उसके हवाले से जो हदीसें हैं वो उलमाए कराम जो हैं वो अपने प्लेटफॉर्म से बयान कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोई है वो बिल्कुल सही साबित होगी और जो भी गज़वा हिंद में शरीक होगा वो अल्लाह ताला के बिल्कुल करीब होगा और वो जन्नत में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 जमातें ऐसी हैं जिनके ऊपर जहन्नम की आग जो है वो हराम है। एक वो कि जो हिंदुस्तान की से जिहाद करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हदीस के अंदर पेशन गोई की है कि जो बंदा, जो भी लोग हिंदुस्तान से जिहाद करेगा उसके ऊपर जहन्नम जो है वो हराम है। और दूसरा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलकर, यानी उनकी जमात से मिलकर वो जिहाद करेगा, उसके ऊपर जहन्नम की आग जो है वो हराम है। अब इस हवाले से उलमाए कराम जो हैं उनकी अलग अलग राय है। कुछ ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है उसके हवाले से ये हदीस जो है बिल्कुल नहीं है। इस हदीस के अंदर हिंदुस्तान के अल्फाज जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। तो अब कुछ उलमा ये कहते हैं कि ये जो हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद हैं हिंदुस्तान के, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो था वो भी पहले हिंदुस्तान में ही शामिल था। 1947 की जंग के बाद पाकिस्तान जो है वो अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ और इसके बाद जो है इंडिया जो है वो अलग हुआ। अब हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ जिसको हम इंडिया कहते हैं वो हिंदुस्तान रह चुका है। तो इस हवाले से आप वीडियो देखें जैसे आपकी उसके बाद बात की तरफ जा रहे हैं या अभी नहीं, अभी वो टाइम नहीं आया। देखिए जब तक इसमें से कुछ निकलता नहीं, ऐन मुमकिन है कि अभी तो वैसे जो नेतन्याहू ने कहा है, उसने कहा कि मैं तो अब गजा की पट्टी भी इनसे छीनूंगा, और अगर ये मुकम्मल तौर पे कब्जा हो जाता है और ये इस तरीके से आगे अरब दुनिया में ट्रिगर करता है, जिस तरह देखिए सऊदी अरब अगरचे इसराइल से दोस्ती कर रहा है लेकिन थोड़ा सा ढीला पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसमें कसूर इसराइल का है, इतना उन्होंने बयान दिया, यानी उन्होंने दोनों पार्टी को कुछ रखा है। इसके पीछे उनकी कोई इस्लाम से हमदर्दी नहीं सऊदिया की, वो अरब स्प्रिंग से डरते हैं क्योंकि अरबी बनु इस्माइल है और यहूदी बनु इसराइल है। उनकी आपस में जो टसल है ना वो वाली, वो आज भी उसी तरीके से कायम है। इवन मुसलमान कितना भी सेकुलर हो जाए ना, अरब का मुसलमान, वो यहूदियों को, इसराइल को एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता है पब्लिक लेवल के ऊपर। इसलिए ये भी अरब मुल्कों को डर लगा रहता है कि कहीं इधर से कोई स्प्रिंग ना उठे, हमारा तख्ता ना कोई उलट दे, इस वजह से इस किस्म के बयान दे रहे हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता है ये मसला आगे बढ़ता है तो उस तरफ जा भी सकता है, ऐन मुमकिन है। आपको क्या लग रहा है हो रहा है? मैं और या मकबूल जान साहब की तरह या साहिल अदीम की तरह या डॉक्टर इसरार की तरह मैं खामखा जो है ना वो तुक्के नहीं चलाने का आदि, मुझे नहीं पता, मे बी मे नॉट बी। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कह रहे हैं, गज़वा हिंद का भी कोई तज़किरा मिलता है। देखें गज़वा हिंद के बारे में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यसाबतानी मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार, मेरी उम्मत के 2 ग्रोह ऐसे हैं जिनको अल्लाह जहन्नम की आग से बचाएगा। यसाबतुन तग़ज़ुल हिंदा व यसाबतुन तकूनु मा'a ईसा इब्न मरियम,
एक वो जमात जो हिंदुस्तान पे हमला करेगी और एक वो जमात जो हजरत ईसा के साथ मिलकर लड़ाई करेगी। इससे भी पता चलता है हजरत ईसा ने आना है, और गामदी साहब जो कहते हैं कि नहीं आना, उनका नजरिया गलत है। ठीक है, अब जो हिंदुस्तान का जिसका हदीस में तज़किरा आता है वो उसमें पाकिस्तान भी दाखिल है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो हिंदुस्तान था वो क्या था, पाकिस्तान में। तो जो पहला फरीक जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया मोहम्मद इब्न कासिम था, जिसने जो हिंदुस्तान में सिंध के रास्ते से आया और पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने का जिक्र, उसने इस्लाम फैलाने का जिक्र। जब होगा तो फिर आप उनसे पूछ सकते हैं। वो तो फिर हो चुका होगा, फिर क्या नहीं, फिर आपने पूछना है कि हमने करना क्या है। अच्छा, लेकिन पहले अगर मैं आपको बताऊं तो उसका कोई फायदा नहीं है। उस वक्त की सूरत का तो उसी वक्त पता चलेगा ना। देखिए, गज़वा हिंद के नाम के ऊपर कितनी जिहादी तंजीमें बनी, ठीक है। कल मैं और ये साहब की एक देख रहा था, कोई पॉडकास्ट थी या उनका कोई पब्लिक लेक्चर था, उसमें वो कह रहे थे कि नहीं, ये गज़वा हिंद तो आएगा जब ईसा इब्न मरियम आएंगे। मैंने कहा आज और ये साहब आपने बात ठीक की है, उससे पहले भी आप करते हो, लेकिन मैंने आपके मुंह से ये बात सुनी है, तो ये बात अवाम को बताएं। अवाम तो आप सही साहब के जिहाद को गज़वा हिंद बनाई बैठी थी, उससे पहले 1000 साल पहले महमूद गजनवी को गज़वा हिंद बनाई बैठी हुई थी। इसके ऊपर इंडिया से आपने दुश्मनी की हुई है गज़वा हिंद की बुनियाद के ऊपर। इंडिया बेचारे का कोई लेना देना ही नहीं गज़वा हिंद के साथ, वो मामला ही बिल्कुल डिफरेंट है। मैं कतई इस साथ में नहीं हूं कि इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़े, ये को एग्जिस्ट करे और अपनी गरीब अवाम को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आए। चाइना ने पूरी दुनिया के तखमीने फेल कर दिए। आज तक यही था कि सिर्फ जो यूरोपियन मुल्क हैं, जो ठंडे मुल्क हैं, वो तरक्की करते हैं। देख लें, आपके एशिया के एक मुल्क ने 30 सालों में 90% आबादी को पॉवर्टी सर्कल से ऊपर ले आए। तो अभी हमें ये करने की जरूरत है, ज्यादा फोकस इसी के ऊपर फोकस होना चाहिए। इंजीनियर साहब का ये कहना है कि जो उलमाए कराम जो हैं इस हदीस को, गज़वा हिंद वाली हदीस को हिंदुस्तान के ऊपर फिट करते हैं, वो बिल्कुल गलत करते हैं। तो इसके हवाले से उलमाए कराम जो हैं उनकी अलग अलग राय है कि इस हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई जो है वो साबित करना, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशनगोई उन्होंने साबित की है, तो वो पाकिस्तान के ऊपर भी लगती है। यानी पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो पहले हिंदुस्तान में ही शामिल था। दूसरी तरफ देखा जाए, जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो कशीदगी है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इस हवाले से पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई ज़रूर करनी है इंडिया के ऊपर, अपने मुल्क का दिफा ज़रूर करना है। तो यहाँ पर मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान ने उन राफेल तैयारों को तबाह किया है जिनके ऊपर इंडिया को बहुत ज़्यादा घमंड था कि हमारे जो ये तैयारे हैं ये बहुत ही अच्छे तैयारे हैं और उन्होंने फ्रांस से लिए थे। अब जिस तरह से पाकिस्तान ने उन तैयारों को तबाह किया, तो उसके बाद इन एयरक्राफ्ट की, यानी इन तैयारों की, राफेल तैयारों की जो मार्केट है वो बिल्कुल डाउन हो गई है। यानी बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा है उस कंपनी के ऊपर जिन्होंने ये तैयारे बनाए थे। वो इस वजह से कि उन्होंने देखा कि ये तैयारे जो हैं ये तो बिल्कुल नाकाम पे और पाकिस्तानियों ने ये मार गया है। पाकिस्तानी, आपको पता है कि इस हवाले से बहुत ही उनमें जज्बा है, अपने मुल्क का दिफा वो अच्छे तरीके से करते हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है कि मुल्क में ज़रूर